गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 11 अप्रैल और दिन जो है शनिवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते आज पर सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर और सर का प्याज का गाड़ी तो लगभग क्लियर हो चुका जी। फर में ही थोड़ा बहुत प्याज नजर आ रहा है, बाकी गाड़ी क्लियर है सामने। जी सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी है आजादपुर में। तो सर जी आज यहाँ पे डबल मंडी के हिसाब से आवक, बिक्री और भाव, ये तीनों चीज कैसा रहा सर? जिस हिसाब से डबल मंडी थी जी उसी हिसाब से सब कुछ हुआ है। अच्छा जी। आज डबल मंडी तो आमदनी ज्यादा जी। और डबल मंडी तो ग्राहक ज्यादा। अच्छा जी। और डबल मंडी तो माल भी करीब करीब हमें लगता है 50 गाड़ी के आसपास बिका है। अच्छा, कल जैसा कि पूरे सप्ताह में सर जी मतलब कल बिक्री अच्छा था। हाँ। तो कल से भी बिक्री आज अच्छा है? देखो शनिवार की वजह से तो कल से स्वाभाविक है जी कि आज ज्यादा माल बिकेगा। अच्छा तो कल की अपेक्षा आज अगर ग्राहक की बात की जाए तो ग्राहक जैसे कल था वैसे आ जाए मंजर जी। अच्छा। हाँ, रही बात मार्केट की तो मार्केट जैसा कि कल हम आप बात किए थे कि हो सकता है शनिवार 50 पैसे टाइट रहे। अच्छा जी। लेकिन वो चीज देखने को नहीं मिला। अच्छा, बाजार टाइट नहीं रहा जी? बाजार टाइट नहीं हुआ, समान है बाजार। हाँ, कल वाला ही बाजार आज है। अच्छा जी। लेकिन मंदा भी नहीं है जी। और उसका रीजन ये है कि सुबह 1-1.5 घंटा ग्राहक नहीं निकला था। अच्छा। थोड़ी सी घबराहट हुई लेकिन फिर भी कल वाला बाजार चला। लेकिन अगर पीछे की बात की जाए तो 50 पैसे ढीला है। वहाँ पे ढीला है बाजार? पीछे वहाँ पे ढीला होने का कारण कुछ? देखो 50 पैसे ढीले का मतलब ढीला नहीं कहा जाता है। जी जी जी। लेकिन अब हम लोग पास तो रिपोर्टें आ ही जाती हैं। हाँ जी। आज जैसे शनिवार है, सेकंड सैटरडे है जी, तो ज्यादातर मंडियां बंद भी है। बंद भी होती हैं और कैश का काम ज्यादातर मंडियों में है। हाँ जी हाँ जी। अगर आपके पास कैश है तभी आप माल खरीद सकते हो जी। तो अगर बैंक बंद है तो हर आदमी तो मैदान में उतरेगा नहीं। हाँ जी हाँ जी। जहाँ 10 आड़ती वहाँ 5, 6, 7 आड़ती उतरेंगे मैदान में जी। तो मूल कारण ये है जो 50 पैसे पीछे ढीला है। अच्छा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट कटेगी या ढीला जाएगा। हाँ जी। ऐसा नहीं है, जो बाजार चल रहा है मंजर जी वही बाजार चलेगा अप्रैल। अच्छा। और मई में कुछ ना कुछ बाजार में होगा, रंगत लाएगा जी। हाँ। सर जी अब सोमवार का बात करें एक बार, तो सोमवार कैसा खुलने का उम्मीद लग रहा है सर इन सब माहौलों को देखते हुए? क्योंकि अब गर्मी बढ़ेगा तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि जो बिक्री भी बढ़ेगा जी। देखो अगर सोमवार की बात की जाए तो जहां तक मैं अपनी मंडी की बात करूं, सोमवार अगर आमदनी 55 से 60 गाड़ी रही यानी 50 से 60 गाड़ी के आसपास रही, ठीक है, तो मार्केट यही चलेगी। अच्छा। और अगर अराइवल परसों 65, 70, 75 गाड़ी खो गई जी तो जो कल 50 पैसे टाइट हुआ है 50 पैसे ढीला हो जाएगा। अच्छा जी। लेकिन ज्यादा उतार चढ़ाव। और अगर कम रहा तो सर जी उसमें भी अगर और अगर 40-45 गाड़ी ताजी आमदनी आ गई तो 50 पैसे टाइट हो जाएगा। अच्छा जी। और अगर फिलहाल अगर बात करें सर जी, यहाँ पे जो मोटे चाल के माल आ रहे हैं, अभी मोटे चाल के आ रहे हैं उतना माल या फिर नहीं आ रहे? आ रहे हैं हर पल। तो उसका अभी जो है कैसा डिमांड है सर? पहले से कुछ बेटर हुआ है डिमांड या नहीं हुआ है अभी? देखो कल भी मोटे माल की डिमांड थी, आज भी है। अच्छा। हाँ, 2 दिन हो गया, मतलब आज को लेके 2 दिन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मोटे माल का कोई रेट पूछने वाला नहीं है जी। 10-5 रुपए ऊपर नीचे करो, मोटा माल भी बिकना चालू हो गया है। अच्छा जी। और सर जी कल मैंने आपसे बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा पूछा था और एक दर्शक ने लिखा था, उनके क्वेश्चन का जवाब लेना भूल गया था मैं। उन्होंने लिखा है कि जो सर बारिश वहाँ पे ज्यादा हुआ था तो वहाँ का अगर फसल अगर नुकसान होता है और शायद 2.5-3 महीने के लिए उनका फसल रहता है क्या, स्टॉक भी करते हैं वो आगे के लिए? नहीं, स्टॉक भी रहता है उनका, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। फसल तो कहीं भी निकलती, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जापान हो, वो तो 2.5-3 महीने में फसल निकल ही जाती है। अच्छा जी। नहीं, कई जने तो जैसे सर यहाँ पे सर्दी वाला प्याज आता है वो तो मतलब क्लियर हो जाता है मौसम के अकॉर्डिंग, तो हर जगह का मतलब अलग अलग टाइम टेबल होता होगा ना, जो कई जगह स्टॉक करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, उसमें क्या होता है, ये जलवायु के ऊपर निर्भर करता है जी। ठीक है, जैसे जहाँ का क्लाइमेट होता है बिल्कुल उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब बांग्लादेश को प्याज के मामले में हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा सा दिमाग में रख करके चलना बिल्कुल रखना चाहिए। अब वहाँ का भी किसान मेहनत करने लगा और प्याज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान वहाँ गवर्नमेंट भी दे रही है। अच्छा जी। ऐसा नहीं है जी। मेरे कहने का मतलब जो फसल वहाँ निकली है
कम से कम 2-2.5 महीना अभी वो चलेगा। अच्छा। लेकिन जरूरी नहीं है 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी। जैसे अपने यहाँ किसान धीरे धीरे निकालता है, हाँ। वैसे किसान वहां भी तो होगा। हाँ जी। वो भी तो धीरे धीरे निकाल सकता है जी। तो मतलब इन चीजों को ध्यान रखते हुए सभी किसानों को, मतलब जो प्याज लगाते हैं, जिस टाइम लगाना शुरू होता है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। मंजर जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, मस्कट में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारी नजरें जहां तक जा रही हैं, वहीं तक सोच के देख के व्यापार करना चाहिए। जी जी। आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि आपने किसानों की बात की। हाँ जी। इनकी फसल जैसे भी है और जहां भी है, जी, जितनी भी है जी, उस माल को अपने सिस्टम से, हाँ जी, जो रोकने काबिल है उसको रोके, जो निकालने वाला है उसको निकालें। जी। अगर मार्केट बनती है या कोई देश डिमांड करता है तो जो सबके साथ होगा वही मेरे साथ हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन ये मान के अपने दिमाग में कि बांग्लादेश में बारिश हो गई, बांग्लादेश खराब हो गया, जापान में युद्ध चल रहा है, तो ईरान में युद्ध चल रहा है, सिर्फ हम आप एक कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब बांग्लादेश में पता नहीं कितनी बारिश हुई है, कितना नुकसान हुआ, हमें तुम्हें क्या पता। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं। अपने देश हमारा आपका कोई फोन भी नहीं उठाएगा, हमारे पास ना वहाँ का नंबर है। तो इतनी गहराई में अगर हम जाएंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा सिवाय नुकसान के। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो वो निर्भर रह करके, मतलब वो ख्याली पुलाव बस बहुत दूर की बात हो गई मंजर जी। पता कैसे चलेगा कि वहाँ बारिश हुई, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अपने यहाँ तो अपने यहाँ का तो पता नहीं चलता सर। जो एक खेत में आजकल तो होता है कि ऐसा एक खेत में बारिश हो रहा है, दूसरे खेत में बारिश नहीं होता जी। पिछले साल किसको पता था कि सितंबर महीने में 1 लाख कट्टे का आमदनी आ जाएगी इंदौर में। इंदौर में, सही बात है सर। तो इसलिए, लेकिन मेरी बात कोई बुरा ना माने। हाँ जी, हाँ जी। अपने यहाँ देखो, अपनी फसल को देखो जी। वहाँ क्या अपने यहाँ के सिस्टम को देखते हुए अगर प्याज लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे। बिल्कुल जी। और घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बात, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जी। अगर 2 साल मंदा गया है तो ऐसा नहीं है कि बार भी मंदा चला जाएगा। हाँ जी, ये तो सब परमात्मा के हाथ में होता है। लेकिन जी, जो भी हल्के माल होंगे, क्योंकि बारिश लगी प्याजे हैं, टाइम टू टाइम देखकर वो टाइम से निकालने में ही फायदा है, उसको रोकने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो अच्छे माल हैं उनको अगर रेट मिलता है अभी तो बेच दे, अगर नहीं मिल पा रहा है रेट तो गोडाउन में डाल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान को किसको पैसा देना है? हाँ जी, ये तो है। उसका माल है, उसके घर का माल है, उसके खेत का माल है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर स्टॉक वाले जो स्टॉकिस्ट हैं, अगर स्टॉक के लिए कोई प्याज अगर 13, 14, 15 रुपए में किसान की प्याज अगर खेत से ले लेता है तो मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। अच्छा। और सर जी, कल वाले मैसेज में कई जने बताए महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत स्टॉक होना चालू हो चुका है और एमपी में भी थोड़ा बहुत होना चालू हो चुका है। मैंने भी देखा था शाम को। जी जी जी। तो उसका असर जो है, क्योंकि अभी तक तो उतना असर नजर आया नहीं है, उसका असर खुल करके कब तक दिखेगा सर? मैंने अभी वही बात बताया मंजर जी। अगर 13, 14, 15 रुपए की प्याज जी स्टॉक वाले किसान के खेत से उठा लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसान के लिए। अच्छा। हाँ, आज जो हमारी प्याज यानी किसान की प्याज 13, 14, 15 रुपए अगर खेत से प्याज हमारा उठ जाता है तो 2 महीने बाद समझो हमें 25 रुपए का पैसा मिल रहा है। अच्छा। खर्चे बहुत है मंजर जी। अच्छा, वजन के हिसाब। हाँ, लेकिन अभी स्टॉक उतना खुल के नहीं हो रहा है। हाँ, कल की रिपोर्ट को इतना ये जरूर पता चला कि थोड़ा बहुत स्टॉक चालू हो चुका है। जी। तो सर जी, आज यहाँ पे क्या क्या रेट चला, एक बार रेट बता दो जी। राजस्थान जो बिका है वो 9 से 12 रुपए। अच्छा। एमपी वही बाजार रहा कल वाला, 9-10 रुपए से लेके 16 रुपए के आसपास। अच्छा। नासिक 12-13 से 16 रुपए जी। पूना 13-14 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक। हो सकता है 2 लाख आज 700 रुपए बिके हों। अच्छा। 17.5 रुपए के आसपास। और गोल्टी गोल्टा की अगर बात करें सर? गोल्टी गोल्टा जो महाराष्ट्र साइड के हैं वो 10 रुपए से लेके 14 रुपए। जो एमपी के हैं वो 7 रुपए किलो से लेके 10-11 रुपए 12 रुपए तक। अच्छा जी। और राजस्थान के जो हैं वो 6-7 रुपए किलो से लेके 10 रुपए तक। अच्छा। और ये सागर वगैरह का सर जी? सूख सागर मंजर जी 10 से 12, 12.5। 10 से 12, 12.5। अभी ये कितना दिन आएगा सूख सागर का? 10-15 दिन। प्रेशर नहीं रहेगा लेकिन। अच्छा अच्छा। उसके बाद यहाँ पे आना बंद हो जाएगा? बंद हो, उनका दूध वहाँ बिकेगा, दही कौन जमाएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो सर जी, एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।